हेलो दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10 का टॉपिक है। इसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण जानने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद यानी दो बहुपदों वाला समीकरण जिसमें दो घात होते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर हम इस समीकरण को 0 के बराबर कर दें तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये a b c के स्थान पर हो सकता है। लेकिन द्विघात समीकरण में a इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो गया तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण का एक जनरल रूप है, व्यापक सूत्र है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जहाँ दिख गया वो द्विघात समीकरण है। एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। अगर इस समीकरण से हमें a b c का मान निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है, यानी a यहाँ पर 2 है। b की वैल्यू जो x का गुणांक होता है वो b होता है, यहाँ पर x का गुणांक -3 है, चिन्ह के साथ लेना है। और c की वैल्यू +1 है। अगर द्विघात समीकरण दिया है तो हम उसका a b c का मान इस तरीके से निकाल लेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। दो हल यानी अगर हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास दो मान आएंगे। जैसे इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास x के दो वैल्यू आएंगे। अगर जितने घात होते हैं समीकरण के उतने ही उसके हल होते हैं, उतने ही उसके शून्यांक होते हैं, उतने ही उसके मूल होते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के घात दो होते हैं। समझ में आ गया? द्विघात समीकरण यही होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम द्विघात समीकरण के प्रश्नावली के प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्नावली 4.1, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि अगर ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और द्विघात समीकरण हमें पता होने के लिए ये इस वाले रूप में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। तो इसको हमको ओपन करना है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की वैल्यू x है, b की 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा। फिर ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो ये राइट हैंड साइड वाला था इसको सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। तो अगर इक्वल टू के इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। +2x था तो इस तरफ आया -2x, -6 था +6। इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक दूसरा हमने उदाहरण ले लिया है। इसमें 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -6 है। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली का x स्क्वायर -2 x इज इक्वल टू -2 3 - x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण का रूप है। तीसरा क्वेश्चन है x-2 x+1 इज इक्वल टू x-1 x+3। हम दोनों इक्वेशन, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का
मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ पहले, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ही रहने देंगे यहाँ तक। फिर देखिए इधर की सारे चीज़ों को इस तरफ लेके आएंगे तो इनके साइन में चेंज हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3। अब हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। ये माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सब ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 1x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में से 1 गए 2x, बड़ा कौन सा है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ हम लोग नहीं, ये नहीं होगा। माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस होगा यानी घटेगा, 3 में से 2 गए 1, बड़ा कौन सा है 3, इसलिए प्लस का चिन्ह लिख जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है हमारा, नहीं है। चौथा, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 5। इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। x का पहले करेंगे इन दोनों में, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर प्लस x, फिर माइनस 3 का दोनों में करेंगे माइनस, और ये इसका प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, फिर x का इस तरह अंदर गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों को इस तरफ लेके आएंगे, इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस। फिर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 5 में से 1 गए 4, बड़ा कौन सा है इन दोनों में 5 वाला, इसलिए इसका चिन्ह माइनस ले लेंगे, इसको कर लेंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण है। पांचवा छठा आप लोग अपने से कर लेंगे। सातवां, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। a क्यूब, ये a मान लेते हैं, ये b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, और फिर कोष्टक में a प्लस b, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 2x क्यूब माइनस 2x। और फिर से वही है का काम करेंगे हम लोग, इसको ऐसे नोट करके 3 दूनी 6x, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये राइट हैंड साइड को इस तरफ ले आएंगे, इनका चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर हल कर लेंगे एक्स क्यूब और 2x क्यूब वाले को, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाला देख लेंगे, कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाला ऐसे लिख लेंगे। फिर 12x प्लस 2 14x, फिर 8 अकेले बच गया 8 लिख दिए। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके रूप का नहीं है। सातवां भी इसी प्रकार, आठवां भी इसी प्रकार से है।